हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि आप स्टैटिक्स मीन कैसे निकालेंगे। मीन निकालने के जो मेथड थे आपके, शॉर्टकट मेथड है या आपका मीन डेविएशन मेथड है, इससे हमने कैसे हम मीन कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीखा था। आज की वीडियो में हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं। मीडियन, देखिए मीडियन क्या होता है, पहले वैसे ही जान लेते हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन है एक बीच का टर्म होता है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपका सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है ये मीन, मीडियन, मोड। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि आपका केंद्र या बीच का कोई डिजिट फाइंड करना। तो दूसरा मेथड है ये। पहले हमने मीन, इससे पहले हमने कर लिया है। जिसने वीडियो अब तक नहीं देखी है इससे पहले वीडियो, वो देख ले, वो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है आपका मीडियन। सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन कैसे, मीडियन से सेंट्रल टेंडेंसी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मीडियन डेफिनेशन के तौर पे जान लेते हैं। इफ़ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देन द मिडल मोस्ट वैल्यू इन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ एक्स। कहने का मतलब ये, यदि कोई वैल्यू आपको दी हुई है, बहुत सारी वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले उसे क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। उसके बाद जो उसकी मिड वैल्यू होगी, जो उसके बीच का डिजिट होगा, वो आपका मीडियन होगा, ठीक है। अब देखिए मीडियन क्या है, दो तरीके से निकलते हैं। यदि आपका ओड है, यहाँ से देखिए, यदि आपका ओड है, इफ़ द नंबर इज़ ओड, यहाँ से देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यू n इज़ ओड। ओड मतलब यदि आपकी विषम संख्या है, विषम संख्या है जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि, ठीक है। अगर आपका विषम संख्या है तो इसका फॉर्मूला क्या है, n+1/2th। ये दिख रहा है आपको, n+1/2th। n क्या हो गई, जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, जैसे ये आपको ये वैल्यू दी हुई है 1, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको दी हुई है। ये अगर मैं इसे काउंट करता हूँ तो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या, तो देखिए n की वैल्यू कितनी होगी, 9 डिजिट है ना, ये 9+1/2। तो सोल्व करेंगे, ये आ गया आपका फिफ्थ टर्म, ये आ गया आपको यहाँ पे फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ वाली वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका मीडियन होगा आपका 15। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, यदि आपकी वैल्यू इवन है, इवन मतलब जैसे 2, 4, 6, ठीक है। जो आपका 2 से डिवीज़न होता है वो आपका इवन वैल्यू होते हैं, मतलब आपकी सम संख्या, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो उसके आपके दो टर्म निकलते हैं, सामने आपको दिख रहा है दो टर्म कौन कौन से। जैसे एक टर्म हो गया n/2 और दूसरा n/2+1, ये आपको दिख रहा है n/2, ठीक है। ये आपके दो टर्म निकलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 1, 3, 7, 9, 16, 18, ठीक है। कितनी वैल्यू इन्हें काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपको 6 वैल्यू है। 6 का मतलब क्या हुआ, आपकी ये इवन संख्या है। तो इसमें दो टर्म निकलेंगे, n/2 मतलब 6/2 कितना आ गया, एक तो 3, यहाँ पे लिखो, देखिए 3 लिखा है। उसके बाद n/2 मतलब 6/2 कितना आ गया, 3+1 कितना आ गया, फोर्थ टर्म। तो इन दोनों टर्म को आप ऐड कर दोगे और 2 से भाग दे दोगे, ठीक है। थर्ड टर्म मेरा कितना है, 1, 2, 3, कितना 7, इसकी वैल्यू 7 है। फोर्थ टर्म की कितनी वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 9। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो इसका मीडियन आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका मीडियन कितना आ गया, 8। तो आपको समझ में आया कि यदि आपका सम है और या विषम है तो आप कैसे मीडियन निकालते हैं। यदि आपकी ओड संख्या है तो आप
+1/2 कर देते हैं n। और अगर आपकी विषम संख्या है, इवन संख्या है, तो उसमें 2 टर्म निकलते हैं, n/2 और दूसरा n/2 + 1। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ आपकी ठीक है। तो आगे चलते हैं। यदि आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, यदि आपको फ्रीक्वेंसी दी है तब हम मीडियन कैसे निकालते हैं। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है x बराबर कितना दिया है इसमें 1 2, ये दिख रहा है आपको x बराबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हमारा f कितना दिया हुआ है इसमें 5 6 7 2 2 1 2 1 1। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है इसमें, ऐसे करते हैं कि x आपको पता ही ऑब्जर्वेशन है, f क्या है फ्रिक्वेंसी है, इसमें एक और निकालते हैं CF, इसे बोलते हैं कॉम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी। कॉम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी, देखिए कॉम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी ये लिखा भी है। देखिए कॉम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी क्या होता है, कॉम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे देखिए पहले वाले की यदि मैं कॉम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी निकालता हूँ, यहाँ 5 लिखा है तो पहले वाले की 5 ही होगी। ठीक है, और दूसरे की अगर यदि मुझे सेकंड वाले की निकालनी है तो 5 + 6 कितना हो गया 11। अब इसमें अगले वाला डिजिट ऐड करते जाना है। ठीक है, 11 + 7 कितना हो गया 18, 18 + 2 कितना हो गया 20, 20 + 2 कितना हो गया 22, 22 + 1 23, 23 + 2 25, 25 + 1 26, 26 + 1 27। आपको कॉम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी निकालनी आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या कैसे निकालते हैं हम मीडियन। मीडियन इसका फॉर्मूला होता है इसमें n + 1/2। आपका डिजिट कितना है देखिए, इसे अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब ओड है। ओड का फॉर्मूला क्या है n + 1/2 होता है। तो इसमें देखिए वैसे तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, जो इसमें फ्रिक्वेंसी का सम दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी का आपके सम, ये आपको फ्रिक्वेंसी है इनका सम कर लेंगे तो कितना आ गया 27। n की वैल्यू कैपिटल n की वैल्यू कितनी होगी 27 + 1/2। इसका मतलब क्या है, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो इसका मीडियन कितना होगा, देखिए अब x ऑब्जर्वेशन में यहाँ से देखेंगे कॉम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी x मतलब इसका मीडियन कितना होगा 3। 3 में देखिए कॉम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी 18, इससे पहले क्या है 11, तो हमारा कितना आया सोल्व करके 14। तो 14 किस में आएगा 18 वाले में। तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी कितना हुआ ऑब्जर्वेशन में, यहाँ से देखेंगे तो 3। समझ में आया। ठीक है, अब इसी प्रकार यदि आपको इंटरवल दिया हो, ये तो आपको सिंपली फ्रिक्वेंसी दी हुआ तब आप मीडियन कैसे निकालते हैं। यदि इंटरवल के साथ दिया है तब आपको मीडियन कैसे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है मीडियन L + n/2 - C/F × H। ठीक है, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो इसमें देखिए L क्या है, L हमारी होती है लोअर लिमिट ऑफ ए मीडियन क्लास। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। n क्या होती, अभी हमने सॉल्व किया है, कैपिटल N क्या होता है हमारा टोटल फ्रिक्वेंसी का सम। C क्या होता है कॉम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास। आपका जो कॉम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी हमने निकाली है पीछे, इसका क्या है मीडियन क्लास से पिछली, मीडियन क्लास जो भी होगी आपकी, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा, इससे पीछे वाली को आप C कहेंगे। ठीक है, F क्या है फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, F क्या है आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है देखिए, ये है, यदि आपको, ये तो पिछले वाले की तरह ये आपका हो ही जाएगा जैसे पहले क्या है, इसमें केवल फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है और आपको x की वैल्यू दी हुई है। तो कॉम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे और काउंट करके देखेंगे कितना 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा n + 1/2, जो प्रीवियस में हमने किया है अभी फ्रिक्वेंसी जिसमें गिवन होती है।
तो इस सिंप्लीफाई से सोल्व करेंगे, बिल्कुल पीछे की तरह है। अब चलते हैं जो इंटरवल वाले की बात कर रहे थे कि यदि आपको इंटरवल दिया हुआ हो तब आप मीडियन कैसे निकालते हैं। देखिए क्लास इंटरवल दिया है 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35 और 35 से 42, और इसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है 8, 7, 14, 16, 9, 6। तो पहले की तरह आपको देखिए एक्स हमने लिख लिया, इधर एफ भी लिख लिया, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप निकाले लोगे जैसे पीछे बताया था। सेम वही प्रोसीजर कैसे निकालते हैं कि भाई इनिशियल में जो होता है वही लिखते हैं 8, सेकंड वाले की 8 + 7 कितना हो गया 15, 15 + 40 29, 29 + 60 45, 45 + 9 54, 54 + 6 60। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, जब इंटरवल हो तो मीडियन का क्या होता है, मीडियन बराबर L + n/2, ये वाला n/2 - C/F × H। ठीक है, अब देखिए हम L क्या है हमारा, पहले इसमें जान लेते हैं। देखिए n क्या होता है हमारा फ्रिक्वेंसी, इन्हें टोटल करेंगे तो कितना आ गया हमारा 60, इन्हें टोटल करने के बाद 60 आ जाएगा। 60 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो इसकी वैल्यू आ जाएगी n/2 की हमारी 30। अब देखिए हमारा 30 किस क्लास में आता है, सबसे पहले ये ढूंढना है, पहले इतना करना है, n/2 करना है। अब 30 देखिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम ढूंढते हैं, तो इसमें 8 इसमें नहीं आएगा, 15 इसमें भी नहीं, 29 30 से कम है इसमें नहीं आएगा, 45 तो ये किस में आएगा आपका 30 45 की रेंज में आएगा। ठीक है, इसके बीच में। तो देखिए इसकी क्लास कितना है, 45 की क्लास कितना है, यहाँ पे इसमें मार्क कर लेंगे। 45 की क्लास आपकी 21 से लेके 28 वाली आपकी 41 की क्लास है। तो L की वैल्यू क्या, ये लोअर होती है या अपर होती है, तो L मतलब होता है लोअर, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 21। H क्या होता है इनके बीच का इंटरवल, जैसे 0 - 7 तो कितना हुआ 7 का 7 - 40, तो सब में 7 का डिफरेंस होगा, तो H की वैल्यू होगी 7। F क्या है, फ्रिक्वेंसी है। देखिए मीन वाली फ्रिक्वेंसी कितना है इसमें, जो आपका इंटरवल के बीच में मीन की फ्रिक्वेंसी कितना है 16। ठीक, अब आपका बचा क्या C क्या होता है, मीन वाली फ्रिक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बिफोर प्रीसीडिंग, पहले मीन आपका ये है 16, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में मीन कितना है 45, इससे पहले वाली कितनी है आपकी 29, तो C का वैल्यू हो गया 29। आप इसमें रखेंगे सारी वैल्यू, आपको पता चल गया है कि कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं और कैसे हम निकालते हैं, फॉर्मूले में रखना है, और इसका सोल्व करने के बाद आपका मीडियन आ जाएगा 21.411। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आपका मोड कैसे निकालते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक मोड की तरफ। देखिए मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है हिंदी में बहुलक क्या है, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट होती है, जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसे बहुलक कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन फॉर द फ्रिक्वेंसी अकर मोस्ट ऑफ्टन, द डेफिनेशन प्रॉपर्टी स्पार्किंग अप्लाई टू डिस्क्रीट वेरिएबल ओनली। ठीक है, समझ में आया, जो संख्या बार बार रिपीट होती है, ज़्यादा बार यूज होती है किसी भी क्रम में या किसी भी सीरीज़ में, उस संख्या को हम मोड कहते हैं। ठीक है, और मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड बराबर, ये आपको दिख रहा है, मोड बराबर XL + FM - F1 / 2FM - F0 - F1 × H। ये आपको मोड का सामने फॉर्मूला दिख ही रहा है, ये मोड का फॉर्मूला होता है। देखिए एक्सेल क्या होता है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, FM क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो आपके मॉडल क्लास है उससे पहले पिछली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी F1 होगी। F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उससे आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी आपका F0 होगी। और H आपका विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल के बीच की जो हाइट होगी वो आपका विड्थ होगी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड मैंने अभी आपको बताया, मोड माने होता है बहुलक। एक ये दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं, इसमें आपको मोड बताना है, जैसे 16, 18, 22, 16, 15, 16, 22, 16, 14, 10, 11, 16, ये सामने आपको दिख रहा है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वो वैल्यू क्या है, आपका 16 है, जो 5 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब इसका मोड क्या हो गया आपका 16। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, यदि आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और तब आपको हम मोड कैलकुलेट करवाएं। देखिए सामने एक क्वेश्चन है, जैसे कैलकुलेट द मोड डेली वेज 0, 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। और नंबर ऑफ़ वर्कर कितना दिया हुआ है इसमें, 4, 5, 12, 16, 8, 3, 2। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास ढूंढना है। मॉडल क्लास में क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है। देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा, यहाँ आपको दिख रहा है सामने 16। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर दिख रहा है तो ये कितनी है, 16। अब मॉडल क्लास एफएम आपने ढूंढ लिया कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है एफएम, उसकी वैल्यू क्या होती है, 16। ये आपकी मॉडल क्लास होती है। तो एफएम का मान कितना हुआ, 16। ठीक, उसके बाद है आपकी जो मॉडल क्लास 16 के ऊपर क्या है, मॉडल क्लास 20 से 30 की रेंज में आपका 16 आ रहा है, तो इसकी मॉडल क्लास हुई 20 से 30। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास F1 क्या होती है, आपका मॉडल क्लास से पहले की वैल्यू। मॉडल क्लास क्या है आपकी 20 से 30, इसकी वैल्यू कितनी है, फिर इसमें फ्रीक्वेंसी 16, इससे पहले की वैल्यू कितनी है F1, तो कितना हुआ 12। ठीक है, उसके बाद है F0 की वैल्यू क्या होती है, जो आपकी मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास कितनी है 20 से 30, इसकी फ्रीक्वेंसी 16 है। उससे बाद में उससे आगे की वैल्यू कितनी है हमारी 8। तो F0 का वैल्यू कितना हुआ 8। ठीक है, एक्सल क्या है, लोअर लिमिट। तो क्लास आपका इंटरवल 20 से 30 है, इसमें जो लोअर लिमिट कितना हुआ 20। तो आप ये सब फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूले में रखने के बाद आपका जो मोड निकलेगा 23.33। ये आपका यहीं फिनिश हुआ। अब इसमें आपका मीन, मीडियन, मोड तीनों हो गए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इस मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें एक रिलेशन है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप मीन, मीडियन, मोड में रिलेशन बताइए। तो रिलेशन क्या है, मोड बराबर क्या होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। आगे के लेक्चर में हम मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।